देखा कि जंकु सुगा और जेहब क्लब से वापस आके रूम में देखते हैं कि सारी गर्ल्स नहीं है और उन्हें यहाँ वहाँ ढूंढते हैं पर कहीं भी कोई दिखाई नहीं देती है। तो वो लोग डर जाते हैं कि कहाँ चली गई वो लड़कियाँ। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। सुगा को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है। आज अगर वो जीत करके उन्हें छोड़ के यहाँ पर नहीं जाता तो ऐसा नहीं होता। सुगा को अब खुद पर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। जंकु को अब जल्दी से रिसोर्ट के सिक्योरिटी रूम में जाता है और सिक्योरिटी गार्ड को सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए बोलता है। पहले तो वो लोग मना करते हैं पर बाद में जंकु को जब पहचान जाते हैं तो वो मान जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज वो लगा के देखते हैं कि तीनों लड़कियां रिसोर्ट से 2 घंटे पहले ही बाहर निकल गई है और अभी तक वापस नहीं आई है। ये देख के उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है। टेंशन की वजह से उनका गला सूखने लगता है। इतनी रात को कहाँ गई लड़कियाँ, पता नहीं किस हालत में होंगी। ये सोच के वो लोग जल्दी से रिसोर्ट से बाहर चले जाते हैं उन्हें ढूंढने के लिए। 2 घंटे बाद लड़कियों को होश आता है। वो अपनी आंखें खोल के देखने लगती है। उनका सर भी कैसे भारी भारी लग रहा है। वो लोग अपनी पलकें झपकाते हुए इधर उधर देखने लगती है और समझने की कोशिश करने लगती है कि अभी वो लोग कहाँ हैं। वो लोग देखती है कि वो लोग बहुत बड़े नाव में है जो कि समुद्र किनारे बंधा हुआ है और उसके आसपास और भी बहुत सारे नाव खड़े हैं। ये देखने के बाद वो लोग अब अपनी ओर देखते हैं कि वो लोग उन्हें 3 चेयर में एक साथ बांधा गया है। ये देख के टी को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। वो लोग इस तरह यहाँ पर क्यों है? इसका मतलब किसी ने उन्हें किडनैप कर लिया है। ये बात सोच के ही टी का गला सूख रहा है। तभी वहाँ पर 5 लोग आते हैं जिनमें से काई और मिन्हो भी हैं। उन्हें देख के मिन्हो पागलों की जैसा हंसते हुए बोलता है, अरे बहन जी आप लोगों को होश आ गया, चलो अच्छा है, ये लीजिए मिठाई खाइए। ये बात बोल के एक मिठाई लेके मिन्हो रोज के मुंह के सामने रखता है तो रोज अपना सर पीछे की ओर हटा लेती है और बोलती है, कौन हो आप और ये मिठाई किस लिए? मिन्हो दांत दिखा के हंसते हुए बोलता है, अरे बहन जी आज मैंने पहली बार किडनैपिंग शुरू की है और मैंने आप लोगों को सबसे पहले किडनैप किया है। इसी खुशी में मैं मिठाई बांट रहा हूँ, इसलिए सबसे पहले मिठाई आप लोग खाओगे। क्या इसका मतलब हमें यहाँ किडनैप करके लाया गया है? और नहीं तो क्या। जिमिन अचानक से एक्साइटेड होते हुए चिल्लाती है। उसका चिल्लाना देख के सब गुंडे की आत्मा जैसे उनका शरीर छोड़ने वाली है और बेचारा मिन्हो तो डर से अपने सीने में हाथ रख के बोलता है, ओ गॉड बचाओ मुझे, यहाँ हो क्या रहा है? ओ बहन आप ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? अभी तो मेरा मासूम सा प्राण मेरा शरीर छोड़ देता तो फिर मेरा इतना बड़ा गुंडा होने का सपना पूरा कैसे होता? जिमिन खुश होते हुए बोलती है, सॉरी मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। बात यह है ना कि मेरा बहुत दिनों से एक सपना था कि मुझे कोई किडनैप करे। आज मेरा वो सपना पूरा हो गया। मुझे कितनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकती। जिमिन की बात सुन के सब लोग चौंक जाते हैं। किसी को किडनैप होने का इतना शौक है उन्हें आज पता चला। तभी वहाँ एक चिंटू नाम का गुंडा था जो अपने बगल वाले गुंडे से बोलता है, आजकल क्या किडनैप होना खुशी की बात है? मुझे तो आज पता चला। चिंटू की बात सुन के बगल में जो फटका नाम का आदमी था वो हमेशा की तरह आज भी रोना स्टार्ट कर देता है और पूरे साल का दुख जाहिर करते हुए और रोते हुए बोलता है, हो सकता है भाई अब मेरे जैसा बदकिस्मत ये सब क्या जाने। शौक तो मेरा भी था भाई, मेरा बहुत शौक था कि मैं बड़ा होके बड़ा आदमी बनूंगा। पर क्या हुआ, जब मैं छोटा था मेरा बाप पड़ोस के गुलाबन नाम की औरत को लेके भाग गया और उस दुख में मेरी माँ उस आदमी की आधी बात सुन के ही रोज बहुत ज़्यादा आगे को जानने के लिए एक्साइटेड होते हुए बोलती है, उस दुख में आपकी माँ क्या मर गई? रोज की बात सुन के वो आदमी अपना रोना बंद कर देता है और बोलता है, नहीं मेरी माँ मरी नहीं, वो उस दुख में गुलाबों के पति को लेके भाग गई। तभी चिंटू बोलता है, अरे आप लोग उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, वो बात पर बाल्टी भर भर के रोने लगता है, ये उसकी जन्म से आदत है। फिर से रोने लगता है और बोलता है, हाँ तू तो यही बोलेगा, मेरा तकलीफ कोई
कोई नहीं समझ सकता मुझे कितना दुख है, तू जानता है। बचपन में मैं अपने माँ पापा को खो दिया। मैं छोटा था, मेरे भाई बहन को पालने के लिए मैं अपने इन छोटे छोटे हाथों से चोरी करना शुरू कर दिया। कभी तो चोरी करके कुछ मिल जाता था और कभी खाली हाथ घर वापस आता था। और जब खाली हाथ घर वापस आता था तभी मेरे छोटे भाई बहन मेरे पास आके मुझसे पूछते कि आज क्या लाए हो खाने के लिए। ये बोल के फटका और भी रोने लगता है और उसका दुख देख के टी को भी बहुत दुख होता है। टी दुखी होते हुए बोलती है, और मत रोइए भैया, आप देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। फटका टी के सेट फेस की ओर देखते हुए बोलता है, क्या बोला आपने बहन? आपने मुझे भैया बुलाया? आपको पता है मेरी छोटी बहन भी मुझे आपके जैसे ही भैया बुलाती है। ये बोल के फटका फिर से रोने लगता है। तभी उसके बगल में एक गुंडा जिसका नाम हल्का है, वो उसे धमकी देते हुए बोलता है, ए तू एकदम तूप, और एक बार लोया ना तेरा थल फोल दूंगा। ताला हमें तो बाधा तो तेरा बचते लेता है, ते तलते लेता है, और दादा भेंते चकल के लोए ना तेरे मुंह में ठिमे दुता दूंगा। हल्की की ऐसी तोतली बातें सुन के सभी लड़कियों को बहुत ज्यादा हंसी आ रही है, पर वो अपना मुंह बंद करके हंसी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तभी काई हल्का से बोलता है, ओ हल्के मियाँ, उसके मुंह में सीमेंट बाद में घुसाना। तेरे गले में जो अटक गया है जिसकी वजह से तेरा गला साफ से नहीं बोल पा रहा ना, उसको कैसे साफ करेगा पहले उसके बारे में सोच। कि ना सोच के दूसरों को क्यों जो बोलता है समझ ही नहीं पा रहा हूँ मैं। तभी हल्का बोलता है, इसमें ना समझने की क्या बात है, मैं तो अभी क्लियर बोल रहा हूँ। इतना थुंदल और थाप बात बोलता हूँ मैं तो अपना बात समझ पाता हूँ। अब तुम मेरा बात नहीं समझ सकते तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। इनका झगड़ा देखकर तभी वहाँ पर एक प्रेम नाम का गुंडा आता है। वो एकदम सलमान खान को फॉलो करता है। वो सलमान खान का बहुत बड़ा एसी है, इसलिए वो वहाँ पर आने के बाद सलमान खान की तरह स्टाइल करते हुए बोलता है, ए, तुम लोग अपना झगड़ा रोकोगे या मैं अपना भाईगिरी दिखाना शुरू करूँ? तुम लोगों को तो फिर पता है कि एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। तभी मीनू बोलता है, तो भाई जब दूसरी बार कमिटमेंट करते हो तो क्या करते हो? दूसरी बार मैंने कमिटमेंट किया तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता, और तीसरी बार कमिटमेंट करने से तो कोई मेरी नहीं सुनता। प्रेम का ये डायलॉग सुन के जिमिन तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलती है, वाओ क्या बात भैया, आप तो सच में सलमान खान के जैसे ही उनका डायलॉग बोल रहे हो। जिमिन के मुंह से अपने लिए तारीफ सुन के प्रेम तो खुशी से हवा में उड़ने लगा। भैया आप क्या मेरा हाथ थोड़ा खोल सकते हो क्या? नहीं मतलब आप अगर मेरा हाथ खोल देते तो मैं आपके लिए खुशी से ताली बजाती ना, इसलिए। ये सुन के प्रेम तो खुशी से और भी फूलने लगा। वो जल्दी से जिमिन के पास आके उसकी रस्सियाँ खोलते हुए बोलता है, हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर खोलूंगा। जिमिन का हाथ खुलते ही जिमिन जोर जोर से ताली बजाने लगती है और बोलती है, वाह बहुत अच्छा किया आपने, और भी थोड़ा कुछ करके दिखाइए ना। नहीं मतलब सलमान खान मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए। प्रेम खुशी से नाचते हुए बोलता है, हाँ अभी करके दिखाता हूँ। प्रेम सलमान खान का और भी बहुत सारा डायलॉग बोलता है और उनका स्टाइल करने लगता है। फिर जिमिन बोलती है, भैया मैं अपना फ़ोन थोड़ा सा ले सकती हूँ क्या? नहीं मतलब फ़ोन लेके मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा सेल्फी लेती। आपको तो पता होगा कि आजकल की जो फ्रेंड्स है ना बहुत कमीनी होती है। वो लोग को अगर मैं मुंह से बोलूँगी ना कि मेरा किडनैप हुआ था तो वो विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं सेल्फी लेना चाहती हूँ जिससे टाइम आने पर उन्हें मैं दिखा सकूँ कि मेरा किडनैप हुआ था। और इससे फ़ायदा भी है आप लोगों का, आप लोग फेमस हो जाओगे, तब आपका बिजनेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्रेम बुद्धू की जैसे जिमिन की बात मान लेता है और उसके साथ सेल्फी लेने के लिए उसको फ़ोन दे देता है। तो उसके बाद जिमिन उनके साथ सेल्फी लेने लगती है एक एक करके, और वो गुंडे भी जिमिन के साथ दांत दिखाते हुए सेल्फी ले रहे हैं। उन्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि वो लोग यहाँ पर पिकनिक करने के लिए आए हैं। जिमिन सेल्फी ले रही थी तभी टी उसे इशारा करती है। टी का इशारा समझते ही जिमिन सेल्फी लेने के बीच में ही एक छोटा सा मैसेज और वहाँ का एड्रेस जंगकुक को सेंड कर देती है।
यहाँ तो जंकुक की हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई है। वो इतना ढूंढने के बावजूद उसे उसकी टी सोना कहीं भी नहीं मिल रही है। टेंशन की वजह से जंकुक का पूरा बॉडी कांप रहा है, उसके हाथ पैर ठंडे हो जा रहे हैं। तभी जंकुक के मोबाइल में जिमिन का एक मैसेज आता है। मैसेज देखने के बाद वो लोग तीनों उस एड्रेस पे चले जाते हैं और यहाँ पर ती सबके साथ मिलजुल गई है, जैसे कि मेले में बिछड़े भाई बहन आज मिल रहे हो। ती उनकी ओर देखते हुए बोलती है, भैया अभी तो हम लोग आपके बहन हो गए ना, तो फिर आप हमें छोड़ दीजिए ना। वहाँ आपके जीजू हमारे लिए फिक्र कर रहे होंगे। तो काय बोलता है, माफ करना बहन, ये काम हम नहीं कर सकते। हमारा बॉस बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। अगर हमने तुम लोगों को छोड़ दिया तो हमारा बॉस हमें जान से मार देगा। बहुत खतरनाक है हमारा बॉस। उसकी बात सुन के ती का डर के मारे गला सूखने लगता है। पता नहीं इनका बॉस कितना भयानक होगा, कितना खतरनाक होगा, यही सब वो सोच रही थी। तभी मिन्हो बोलता है, भाई भाई देखो बॉस आ रहे हैं। मिन्हो की बात सुन के ती अपना सर घुमा के बॉस को देखने की कोशिश करती है, इधर उधर देखती है, पर कहीं भी उसे बॉस नजर नहीं आते। तो वो मिन्हो की ओर देखते हुए बोलती है, कहाँ है आपके बॉस, दिखाई नहीं दे रहे? मैं यहाँ हूँ, नीचे देखिए। बॉस की आवाज सुन के ती और उसके साथ बाकी सब भी नीचे की ओर देखने लगते हैं और देखती है कि 3 फुट का एक आदमी खड़ा है। उसे देख के ती चौंकते हुए बोलती है, क्या आप उनके बॉस हैं? हाँ, मैं ही उनका बॉस हूँ। मैं हूँ द खतरनाक छोटा डॉन। अब वो तीनों लड़कियां अपना हंसी बिल्कुल भी रोक नहीं पाती है, जोर जोर से हंसने लगती है। हंस हंस के उनके पेट में दर्द होने लगता है। तीनों एक दूसरे के ऊपर जैसे गिर जाएंगी हंस हंस के। लाइक सीरियसली, ये है डॉन? बेचारा डॉन वो चौंक जाता है। कोई उससे डर नहीं रहा, कोई उसे सीरियसली नहीं ले रहा है, इसलिए वो गुस्से से अपना डर दिखाने के लिए लोगों को बोलता है, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? मैं सच में बहुत ही खतरनाक डॉन हूँ। मेरे पास देखो गन भी है। ये बोल के डॉन अपने ही जैसा छोटा सा नकली पिस्तौल बाहर निकालता है, जिसे देख के उनकी हंसी रुकने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो लोग और जोर से हंसने लगती है। जिमिन हंसते हंसते बोलती है, बस बस और मत बोलिए। ओ गॉड, मैं तो मर गई हंसते हंसते। डॉन से कोई डर नहीं रहा है, इसलिए बेचारा डॉन और भी कोशिश करने लगता है जिससे वो लोग उससे डरे, पर कोई भी उसकी कोशिशों को देख के डर नहीं रही और भी ज़्यादा हंस रही है। बेचारा डॉन अब तो रोने लगता है। वो बच्चों के जैसा जमीन में लौट जाता है और लौटते पड़ते रोने लगता है और बोलता है, ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? ये तो चीटिंग है ना। मैं डॉन हूँ, थोड़ा सा तो डरो मुझसे, एक चमक तो डरो, प्लीज प्लीज प्लीज। बेचारी डॉन को इस तरह से रोते हुए देखकर उन्हें बुरा लगता है, तो वो अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करती है। थोड़ी देर चुप रहती है। 2 मिनट होते ही ना होते वो लोग फिर से जोर जोर से हंसने लगती है, जैसे कि किसी ने उन पर लाफिंग गैस छोड़ दिया हो। जिस तरह से वो हंस रही है, तभी जंकुक वहाँ पर आ जाता है और उन्हें इस तरह से हंसता हुआ देख के वो चौंक जाता है। यहाँ का ऐसा माहौल देख के उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें किडनैप किया गया है या ये लोग अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर हंसी मजाक कर रही है। जंकुक अब उनकी ओर जाने लगता है तो टी जंकुक को देख के चुप हो जाती है। जंकुक टी की ओर जाने लगता है जब, तो तभी मिन्हो उसे रोकने की कोशिश करता है, उसके सामने आ जाता है। तो जंकुक मिन्हो को एक लात मार देता है तो मिन्हो गिर जाता है। उसकी ऐसी हालत देख के बाकी सब गुंडे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। जंकुक टी के पास आके उसकी रस्सियाँ खोल देता है। उसके बाद टी को झट से हक कर लेता है। उसके बाद टी के फेस को अपने दोनों हाथ से पकड़ के बहुत प्यार से बोलता है, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। टेहोक और सुगा जाके रोज और जिमिन की रस्सियाँ खोल देते हैं। जंकुक गुस्से से उन गुंडों को देखता है और उनकी ओर जाने ही लगता है। बेचारे गुंडे वो तो पहले ही जंकुक से डर के मारे चुपचाप खड़े हैं। जंकुक उनकी ओर जा ही रहा था कि टी जंकुक का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, रहने दो, उन्हें मत मारो, वो इतने भी बुरे नहीं है, थोड़े से नासमझ हैं। तुम उन्हें अपनी कंपनी में जॉब दे दो ना। टी की बात सुन के जंकुक चौंक जाता है। जिन्होंने उन्हें किडनैप किया उनके लिए टी को इतना तकलीफ क्यों हो रहा है? तो जंकुक चौंकते हुए टी से बोलता है, क्या बोल रही हो तुम ये सब, और मैं इन्हें अपनी कंपनी में जॉब क्यों दूं? मैं
जो बोल रही हूँ ठीक बोल रही हूँ। मैं आपको बाद में सब कुछ बताऊंगी। आप पहले मान जाओ ना जॉब देने के लिए प्लीज। अच्छा ठीक है, जैसे मेरी सोना बोलेगी वैसा ही होगा। जंकुक उन्हें मारता नहीं है, वो गुंडे भी आके जंकुक से माफी मांगने लगते हैं। जंकुक उन्हें माफ कर देता है और उन्हें अपने ऑफिस का कार्ड दे देता है और उन्हें बोलता है बाद में उससे मिलने के लिए। इसके बाद जंकुक उन सबको लेकर वहाँ से चला जाता है। अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। तब तक बाय बाय, लव यू मिस।